नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या राउंड त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आयुर् ज्ञान द वैदिक हेल्थ टॉक्स। दोस्तों, आजकल देखने में आ रहा है कि लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम करते हैं, ऐसे एक्टर्स में, मॉडल्स में या हमारी युवा वर्ग में जो कि अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, अपनी मसल्स दिखाना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, ऐसे लोगों में भी कार्डियक अरेस्ट की समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि वो एक्सरसाइज के लिए जिम जाते हैं और जिम में एक्सरसाइज करते करते ही उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और इवन वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो बात करते हैं। अगर ऐसे युवा हैं तो जनरली ऐसे युवाओं में या तो कोई उनकी बाई बर्थ या उसके बाद की हार्ट में या कोरोनरी आर्टरीज में एनोमलीज या हम कहें तो कोरोनरी आर्टरी में कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों में जैसे कि हार्ट की मसल्स में कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि HCM हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। अगर ऐसे लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो उनमें कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। या ऐसे भी लोग हैं कि जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं। ओवर एक्सरसाइज की वजह से उनके शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, पानी निकल जाता है, जिससे उनमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। और जब ये डिहाइड्रेशन बार बार होता है तो इसकी वजह से उनका जो ब्लड है, उनका खून है, वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। और क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो ऐसे गाढ़े खून को पंप करने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और पुश करना पड़ता है अपने आप को, तो जिसकी वजह से जो हार्ट के फंक्शंस हैं उनमें कमी आती है और कभी कभी वो एकदम से बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति को ही हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, जो कि तुरंत मौत का या डेथ का कारण बन जाता है। बात करेंगे आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में व्यायाम के बारे में बताया गया है, शरीर आयासी जनकम कर्म व्यायाम संगीतम। मतलब ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिससे शरीर में थकावट होती है उसको हम व्यायाम कहते हैं। आचार्य चरक कहते हैं, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी देह व्यायाम संख्यापांग मात्रायाम तम समाचरे। मतलब ऐसी कोई भी चेष्टा या प्रक्रिया जिससे हमारे शरीर में स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, शरीर का बल बढ़ता है, उसको हम व्यायाम कहते हैं। और ये व्यायाम हमें मात्रानुसार, यानी कि सभी को एक जैसे नहीं, जितनी की जरूरत है उतना ही करना चाहिए। बात करेंगे हम किन लोगों को किस ऋतु में कितना व्यायाम करना चाहिए, तो हमारी संहिताओं में बताया गया है, हमारे जो शास्त्र हैं आयुर्वेद में बताया गया है कि जो शीत ऋतु है, हेमंत और शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु है, इन 3 ऋतुओं में हमें अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। अर्धशक्ति मतलब हमारी जितनी स्ट्रेंथ है उससे हाफ, आधी शक्ति तक ही हमें व्यायाम या कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आधा शक्ति ही हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे बाकी की बची 3 ऋतुओं की, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। इन 3 ऋतुओं में हमें आधा शक्ति व्यायाम से भी कम व्यायाम करना चाहिए। बात करें उन लोग व्यायाम के योग्य हैं और कौन अयोग्य है, मतलब कौन व्यायाम कर सकते हैं और कौन नहीं। तो जो लोग जिनके शरीर का बल अच्छा है, जो स्निग्ध भोजन मतलब जैसे कि घी है, दूध है, ऐसी चीज़ों का, दही का, इनका रेगुलर सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को व्यायाम करना चाहिए, उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि जो लोग शरीर का, जिनकी धातुओं का क्षय हो गया है, कुछ लोग जैसे बच्चे हैं, 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, या जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। अजीर्ण की अवस्था है, मतलब हमने खाना खाया है और हमारा खाना अभी तक पचा नहीं है, उस स्थिति में व्यायाम नहीं करना चाहिए। अभी हमने खाना खाया है, तुरंत हम व्यायाम करें, ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड डिजीज डेवलप होती है और शरीर जो है हमारा, वो हमारा जो हृदय है उसमें कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बात करते हैं व्यायाम के लाभ के बारे में। आचार्य माँ भट्ट कहते हैं, लाघवं कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्नि मेदसो क्षय विभक्त घन रात्रक्रम व्यायामाद उपजायते। लाघवं शरीर में लघुता महसूस होती है, कर्म सामर्थ्य मतलब किसी भी कार्य को करने की क्षमता और स्ट्रेंथ व्यायाम करने से बढ़ती है। दीप्तोग्नि यानी कि हमारी जाठराग्नि को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। मेदसो क्षय, अगर कोई ओबीस है
किसी के शरीर में फैट बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने का काम करता है। विभक्त घन गात्रत्वम, शरीर को सुडौल बनाने का, सुंदर बनाने का, मसल्स डेवलप करने के लिए व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यायाम से हमें लाभ देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे, अगर कोई अति व्यायाम करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या हो सकता है। तो जैसे हमने शुरुआत में भी बात की थी, तो आयुर्वेद में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं, एक्सेसिव एक्सर्शन करते हैं, तो ऐसे लोगों में क्षय यानी कि धातुओं का क्षय होता है, उनके शरीर में धूम्रता आ जाती है, उनको डिहाइड्रेशन की वजह से प्यास ही ज़्यादा लगती है। ऐसे लोगों में श्वास, क्योंकि जो एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे उसमें सांस फूलती है। इसके अलावा कहीं से भी एक्सटर्नली या इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको आयुर्वेद में रक्तपित्त कहते हैं। ऐसे रोगियों में ज्वर होता है, यानी कि उनको बुखार की समस्या दिखती है। आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कुछ इस टॉपिक या किसी अन्य टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।